नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपनी यूट्यूब क्लास में स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम आपको प्रार्थना पत्र कैसे लिखें या फिर आवेदन पत्र कैसे लिखें या पत्र लिखने का सही तरीका क्या होता है, पत्र लेखन में अच्छा अंक कैसे प्राप्त करें, उसके लिए ये वीडियो आपके बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। तो इस वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहिए, जिससे आपको इस समस्या का समाधान प्राप्त हो सके कि प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाए, सही लिखने का तरीका क्या है, हम कैसे अच्छा नंबर प्रार्थना पत्र लिखकर प्राप्त कर सकते हैं और प्रार्थना पत्र में जो है कौन सी गलती नहीं करनी होती है, ये सारी बातें इस वीडियो में होंगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए प्रार्थना पत्र है। तो प्रार्थना पत्र जो है वो किस विषय पर है, तो आप विषय आप देखिए यहाँ पर। तो विषय क्या है? नगर में व्याप्त गंदगी की साफ सफाई के संबंध में। तो नगर में जो गंदगी व्याप्त है उस संबंध में जो है आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आप यहाँ पर हमने क्वेश्चन नहीं लिखा है, लेकिन विषय के जरिए हम समझ सकते हैं कि साफ सफाई से संबंधित ये प्रश्न है। और अधिकतर जो बोर्ड में पूछा भी जाता है क्वेश्चन, वो जो है किसी क्षेत्र में साफ सफाई या सड़क या फिर पानी या फिर कोई भी समस्या होती है, तो वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। तो इस वजह से हम इस टॉपिक को अटेंड किए, जिससे आपको समस्या ना हो। तो यहाँ पर देखिए प्रार्थना पत्र लिखते कैसे हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा है और आपको हम बताएंगे आपको भी ऐसे लिखना है। तो यहाँ देखिए सेवा में इसको लिखा, उसके बाद लिखेंगे स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, नगर निगम प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आप ऐसा लिखेंगे जैसा आपको दिख रहा है। यहाँ पर इतना गैप होना चाहिए, इन 3 लाइन के बीच में इतना गैप होना चाहिए। आप ऐसा लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। और उसके बाद देखिए विषय। तो विषय क्या है? विषय तो आपको ज़रूर लिखना चाहिए प्रार्थना पत्र में, जिससे जो है किसी भी प्रकार की समस्या ना हो समझने में सामने वाले को। तो नगर में व्याप्त गंदगी की सफाई के संबंध में ये विषय है। तो उसके नीचे फिर हम शुरू करेंगे सेवा में के सीध में एकदम क्या शुरू करेंगे? मान्यवर। तो मान्यवर, मैं आपका ध्यान प्रतापगढ़ जनपद के नगरीय क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से चारों ओर गंदगी फैली रहती है। नगर की गलियों में, सड़कों पर कूड़े कचरे के ढेर दिखाई पड़ते हैं, जिसके कारण पूरे नगर में मक्खियां और मच्छर फैल गए हैं, जिससे कई तरह की बीमारियों के फैलने का डर बना रहता है। तो आप इतना लिखेंगे। अगर आप इसमें बीमारी भी जोड़ देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप इसको इतना लिखेंगे, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे और फिर आगे लिखेंगे नई लाइन से, कहाँ जहाँ से आपने शुरू किया था मैं आपका उसी की सीध में आप शुरू करेंगे। ठीक है, तो उसी की सीध में शुरू करेंगे क्या कि अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे नगर की अति शीघ्र साफ सफाई का आदेश दें, ताकि नगरवासियों को नरकीय जीवन जीने से छुटकारा मिल सके। ठीक है, तो आप ऐसा लिखेंगे। अगर इस टॉपिक पर आता है या इससे संबंधित टॉपिक पर आता है तो आपको अच्छा नंबर प्राप्त हो सकेगा बोर्ड परीक्षाओं में। या फिर आपको अगर समाधान चाहिए तो आपको अच्छा ही पत्र लेखन लिखना पड़ेगा। और पत्र लेखन में कहीं भी कटिंग नहीं होनी चाहिए, यानी गलत, चाहे एक अक्षर हो चाहे एक शब्द हो, गलत नहीं होना चाहिए। आपको सफाई पर जो है विशेष ध्यान देना होता है। प्रार्थना पत्र में अगर ध्यान नहीं देते हैं तो आपका वहाँ नंबर माइनस हो जाता है। तो इस वजह से प्रार्थना पत्र पर जो है आप गलतियाँ नहीं करेंगे। जो लिख दिया, अगर आप काट दिए तो जान लो कि नंबर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में इस लिख दिया गया, ये गलत है। ठीक है, वो तो मैंने आपको बताने के लिए कहा, ये तो मान लीजिए मेरे से गलती हुई। ठीक है, तो आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो आगे लिखना है आपको धन्यवाद।
उसके बाद क्या लिखेंगे हम, जो मान्यवर सेवा में है उसकी सीध में लिखेंगे दिनांक, जो भी दिनांक हो, ठीक है। और उसके बाद जो है इधर जो दायां साइड है उस तरफ लिखेंगे हम क्या, भवदीय और काखा गा, ठीक है। तो ये हमारा प्रार्थना पत्र कंप्लीट होता है नगर में व्याप्त गंदगी की साफ सफाई के संबंध में। तो आपको ऐसा ही डिज़ाइन तैयार करना है प्रार्थना पत्र लिखने के लिए। अगर ये डिज़ाइन आपको नहीं पसंद आती है, ठीक है, ये डिज़ाइन आपको नहीं पसंद आती है, ये तो अच्छा तरीका है लिखने का, देखने में लगता है कि हाँ कोई पत्र है, ठीक है। अगर ये डिज़ाइन आपको नहीं पसंद आती है तो आपने किताबों में देखा होगा, जो किताबों में डिज़ाइन होती है वो इस तरीके की होती है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं क्या, प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है, आवेदन पत्र। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन सुंदर राइटिंग में लिखेंगे तो जान लीजिए आपको बेल नंबर मिलने वाला है, यानी आप नंबर में जो है कंजूसी नहीं होगी जहाँ पर जो देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप एक साइड में जो है सब कुछ लिख सकते हैं, आप देख रहे हैं बाएं साइड जो है, बाएं ओर देखिए पूरा का पूरा सब कुछ लिखा गया है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि किताबें अगर छपी हैं तो उसमें गलतियाँ छपेंगी ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर कई सारे जो है लोग, कई सारे जो है शिक्षाविद उसको देखते हैं और उसको प्रोवाइड करते हैं, हाँ ये चीज़ सही है, आप ऐसा लिख सकते हैं, तो वहाँ पर गलती नहीं होती। तो आप देखिए यहाँ पर किस विषय पर है ये आवेदन पत्र, तो कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु तो ऋण प्राप्ति के लिए, ठीक है। कुटीर उद्योग यानी छोटा कोई उद्योग शुरू करना है, ठीक है, तो उसके लिए जो है ऋण चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कैसे हम लिखेंगे, तो लिखेंगे सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय इलाहाबाद बैंक। वहाँ पर बैंक का नाम भी दिया रहता, नहीं दिया रहता तो आप कोई बैंक भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर दिया रहता है तो उसी बैंक का नाम लिखना है, अदर कोई बैंक का नहीं, ठीक। तो शाखा प्रबंधक महोदय इलाहाबाद बैंक प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर देखिए जो बैंक है वो आपको दिया ही रहेगा, उस मतलब ये है कि ये जो टॉपिक होता है ये आपके क्वेश्चन में ही रहता है, यहाँ पर आपको सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आगे रहेगा आपका विषय, तो विषय आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। उसके बाद कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए जो है यहाँ पर आवेदन पत्र है। तो आप देखिए यहाँ पर आगे लिखेंगे मान्यवर, फिर उसके नीचे लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैं एमए पास एक बेरोजगार युवक हूँ, मैंने आईटीआई फिटर ट्रेड में डिप्लोमा भी कर रखा है, मैं कुटीर उद्योग के माध्यम से अपनी शिक्षा एवं अनुभव का सदुपयोग करना चाहता हूँ, किंतु मेरी इस चाह में धन की कमी व्यवधान बन गई है, ठीक है, यानी धन की कमी हो चुकी है। मैं अपने घर से थोड़ी दूर स्थित एक दुकान में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करना चाहता हूँ। इस आवेदन के साथ मैं अपने सारे संबंध दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ भेज रहा हूँ, अतः आपसे, ठीक है, भेज रहा हूँ, यहाँ पर जो है फुल स्टॉप लगाएंगे और उसके बाद फिर लिखेंगे अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि नियमानुसार, तो ये नई लाइन से रहेगा, यथासंभव आसान किस्तों पर मुझे ऋण प्रदान करने की कृपा करें, ठीक है। तो ये आपका जो है विषय है, विषय यहाँ पर व्याख्या है इस आवेदन पत्र की। तो आपको भी ऐसा सुंदर ढंग से लिखना है, तभी आप अच्छा नंबर प्राप्त कर पाएंगे। और आगे लिखेंगे आप धन्यवाद या सधन्यवाद, ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे भवदीय, उसके बाद लिखेंगे अपना नाम लिखेंगे या फिर कुछ भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद लिख देंगे आप दिनांक, किस तारीख को आप लिख रहे हैं। तो ये है प्रार्थना पत्र। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुटीर उद्योग पर था, यानी आपके पास कोई उद्योग नहीं है तो आप उद्योग शुरू करना चाहते हैं, ऋण प्राप्ति के लिए आप ऐसा आवेदन पत्र कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है आवेदन पत्र ऐसे ही लिखने हैं, तब आपको जाके अच्छा नंबर मिलेगा। अगर अच्छा नंबर लेना है तो आपको ऐसे ही तरीके अपनाने पड़ेंगे लिखने के लिए। और आपको जो है आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र, किसी भी पत्र में जो है एक भी गलती नहीं करनी है, तब जाके आपको अच्छा नंबर प्राप्त होगा। तो ये आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र कैसे लिखें, इस बात पर ये वीडियो बनाई गई। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो, आपको कोई समस्या हो, तो आप कमेंट में जो है बता सकते हैं, मैं उस समस्या का समाधान करना ज़रूर चाहूँगा,
जिससे आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।